अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए 2024, जो कि उसमें कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोग को जो है ना बताया जाए कि पेपर आप कैसे कर सकते हैं, आपको टिप्स दी जाएँ और आप ईज़िली इसको पास कर सकें। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो है ना पेपर ले लिया आपका, ये जो पास्ट पेपर था 2023 का गुजरावाला बोर्ड का, उसकी ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को देख लें। मेरी कोशिश होगी आज आप लोग को पूरे पेपर के बारे में जो है ना डिटेल से समझा दें और आप ये देखें कि किस तरह से पेपर के एमसीक्यूज आते हैं। ये आपके 20 मार्क्स के होते हैं, तो 19 मार्क्स के होते हैं। तो आप इनको जो है ना ज़ाया नहीं करें, आप इसको अच्छे से समझें। और इसके साथ मैं आपको फुल पेपर की जो है ना बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टिप्स हैं, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जो है ना पोर्शन आता है 5 मार्क्स की, आपके जो है ना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने बतानी होती है। देखिए करेक्ट कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब बताएं और इनको जो है ना फिल करना होता है आपने बबल्स में। ठीक है, तो बच्चों को समझ नहीं आती कि जो आपने ग्रामर में अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई तो बच्चों को सही से वो तुक्के ही मार देते, उनको समझ ही नहीं होती है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगी ताकि आपको इससे मिलते जुलते अगर आ जाए तो आपको पता हो कि आपने कौन सा करेक्ट जो है ना वो चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट देखें, दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, यहाँ पे देखें बिफोर लिखा हुआ है, मतलब पहले कहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन कब? बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, साल के एहतताम पे। ठीक है, साल खत्म होने से पहले। तो अभी छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो अभी विल आएगा। ठीक है, दे विल, अभी नहीं छोड़ा भाई उन्होंने। ठीक है, तो दे विल लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो आपका ये वाला जो है ना वो करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही डैश हेयर सिंस 1970। भाई जब आपको एग्जैक्ट बताई जा रही हो ना डेट, तो ये आपके होते हैं पास्ट, ये जो होता है परफेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये बताया जा रहा है सिंस 1970, तो भाई ये पास्ट की बात की जा रही है पहले तो ये देखें। और जब सिंस और फॉर लग रहा हो तो समझ जाए आपके पास्ट की बात हो रही है और पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट आपका इसका करेक्ट बनेगा दे ही के साथ आप हैज तो नहीं लगा, हैव तो नहीं लगाते ना, हैव नहीं लगाते हम, तो ही के साथ लगाएंगे हैड, पास्ट की बात है तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। और फिर सिंस जब लग जाए तो आप बीन और आईएनजी लाजमी आप जो है ना देखें, क्योंकि आपका ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा, ही हैड बीन कमिंग सिंस 1970। ठीक है, आपने डेट को देखना है। ठीक है, एग्जैक्ट बताया हुआ है, सिंस लगा हुआ है और उसके साथ आप देखिए पास्ट की बात है, हैड आएगा और ये पास्ट कॉन्टिन्यूज है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, तो हैड बीन कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरह के जुमले आपको आने हैं। ठीक है, इससे मिलते जुलते, आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफी। आई ऑलरेडी कहते हैं कि हमने जो है ना ऑलरेडी, अब देखिए आपने बताना है यहाँ पे टेकिंग आएगा, वॉज टेकन आएगा, हैज टेकन या हैव टेकन। ठीक है, आई ऑलरेडी, आई के साथ क्या लगता है भाई, आई के साथ हैव लगाते हैं आप। ठीक है, आई हैव टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफी, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो है ना करेक्ट कंसीडर होगा। ठीक है, कि मैंने ऑलरेडी जो है ना 3 जो है ना कप कॉफी के मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है, आई के साथ हैज नहीं आता, टेकिंग नहीं आएगा क्योंकि ये जुमला कॉन्टिन्यूस का नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी हैव टेकन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी डैश टू स्कूल एट एन आवर अगो। ठीक है, अब ये देखिए कह रहे हैं कि 1 घंटा पहले के वो जा चुके हैं स्कूल। ठीक है, वो जा चुकी है, तो पहले मीन्स ये पास्ट है। ठीक है, तो पास्ट के लिए जो है शी के साथ गो नहीं लगता, गो के सेकंड फॉर्म लगती है जो कि वेंट है। ठीक है, तो शी वेंट आएगा, ये पास्ट का था, सो इसलिए आप वेंट लगाएंगे। शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो, और आपको पास्ट का कैसे पता चला, इससे। ठीक है, एन आवर अगो से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ। अभी भाई देखिए क्या कह रहे हैं, आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ। भाई अभी मुलाकात नहीं हुई, देखा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ यानी कि फ्यूचर की बात आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मंडे, तो आप शैल लगाएंगे। शैल या विल जो होता है फ्यूचर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट देखिए, चूज करने करेक्ट
चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स, आपने स्पेलिंग्स बताने करेक्ट, इसको आपको जो है ना अच्छे से करना पड़ेगा। ये आपकी पायलट की बुक है, उसमें जो है ना आपको करेक्ट स्पेलिंग्स का बाकायदा एक कह लें कि पेजेस हैं काफ़ी, उनके ऊपर बाकायदा स्पेलिंग्स हैं। आप वो अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, आपकी चैप्टर्स में से बने हुए हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। स्केप, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है, स्केप होता है, ठीक है। उसके बाद है रेलिवेशन, रेविलेशन, तो ये आपका डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्कमस्टेंसेस होता है, सर्कमस्टेंसेस आपका ए वाला करेक्ट है, ठीक है। स्पेलिंग्स आप लोगों ने ये याद करने हैं। लग्जरी होता है, ठीक है, तो ये आपका होगा बी वाला, ठीक है। इसी तरह से आप देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल्स, आपने ये बबल्स जो फिल करनी है और आपने इनके जो है ना क्या करना होता है, इसको भी आपने ये सिनोनिम्स होते हैं, आपने ये बताने होते हैं, ठीक है। तो इंसेस्टर्स जो होते हैं ये होते हैं अबाउ अजदाद, ठीक है, तो ये फोर फादर्स इसका करेक्ट होगा। ये ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है एंटोनियम, अबेंडन। अच्छा, ये अबेंडन जो है ना ये होता है कि गिवन अप कर देना, छोड़ देना, ठीक है। और सिनोनिम और एंटोनियम में बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भाई सिनोनिम कहते हैं, सिनोनिम के ऐसे याद रखें, सेम, ठीक है। सिनोनिम आएगा, इट मीन्स कि इसी का सेम बताना है, इसका मायने बताना है इसी तरह का। और एंटोनियम होता है उलट, ठीक है। तो एंटोनियम अबेंडन आपका था गिवन अप, छोड़ देना, तो फिर उसका जो छोड़ देना का जो मुतरादिफ होगा वो क्या होगा, मुतजाद जो होगा उसका होगा कि आप जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अबेंडन का होगा कंटिन्यू, ये आपका एंटोनियम है। अगर इसका सिनोनिम होता तो वो गिवन अप होना था, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर कहते हैं किसी भी चीज को आप इस तरह से कि देखें सिलेंडर हवाले कर देना, ठीक है। सिलेंडर सॉरी वो सरेंडर होता है। एंटोनियम आपने बताना है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो एंटोनियम है वो आपका है स्किनी, ठीक है। उसके बाद देखें प्रीलिमिनरी, प्रीमैरिली जो होता है, सॉरी इस बात थोड़ी फ्लिप हो गई है, तो देखें प्रीमैरिली होता है आपका मीनिंग जो है स्टार्ट करना, ठीक है, रेडिली, तो इसका ये आपका होगा रेडिली, इसको हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ रीइनविगोरेट, ठीक है, आपने इसी का जो है ना बताना है, सिनोनिम कहते हैं सेम, इसी की तरह के सेंटेंस आपने इसका मुतरादिफ बताना है, तो ये है आपका स्ट्रेंथन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो है चूज करना है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने बताना है। ये भी आप लोगों की जो सारी की सारी ग्रामर है वो आई हुई है आपकी जो बुक होती है ना पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके पीछे जो ग्रामर होती है आप उसको पढ़ें, उसी से मिलता जो है ना आपको ये बनते हैं। देखिए 15 वाला, इफ़ यू गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री, अगर तुम लेट आओगी तो मैं जो है ना गुस्से होंगी, ठीक है। कहते गिवन सेंटेंस में आपने बताना है कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पे लगी है, ठीक है। तो भाई कंडीशन लगी है अगर आप लेट आए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ठीक है, ये आपकी कंडीशन कंसीडर्ड होगी फर्स्ट, ठीक है। आप लोग इसकी कंडीशंस वगैरह जो है ना ये आप पढ़ें, आप लोग की पंजाब टेक्स्ट बुक के ऊपर बाकायदा बताया हुआ है सारा, ठीक है। आगे है समरा कुड हियर हर स्नोरिंग अक्रॉस द रूम, अब कहते हैं अक्रॉस द रूम जो है वो अंडरलाइन फेस कौन सी वाली है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना ये है प्रपोजिशनल फ्रेज। आपको कैसे पता चलेगा प्रपोजिशन, अभी प्रपोजिशन में जो ना एंड, बिफोर, अक्रॉस, जैसे इन, एंड, ये आपके होते हैं प्रपोजिशंस, ठीक है। तो ये फ्रेज जो है अक्रॉस लगा हुआ है स्टार्ट में, तो आपकी है प्रपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट आपका है ही डिसाइडेड देयर इज विद इक्विटी एंड जस्टिस, द अंडरलाइन वर्ड आपने बताना है जस्टिस जो है वो कौन सा वर्ड है आपका, ठीक है, वर्ब है, कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो देखें जस्टिस बेसिकली कलेक्टिव नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसमें आप जो है ना ज़्यादा से नाउन के लिए एक ही जो है ना वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। वर्ब होता है कोई भी एक्शन
कंक्रीट नाउन ऐसा होता है जिसको आप टच कर सकते हो, लेकिन यह है आपका जस्टिस। जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, ये आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो नाउन जो सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो वॉल्यूम रखता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। जस्टिस हो गया, ब्रेव बॉय हो गया, ब्रेव का लफ्ज़ हो गया। इस तरह से आप जो है ना, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जो आपके मायने तो रखते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ये आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये आप सीन और टच नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है ना ये फीलिंग से रिलेटेड है, महसूस कर सकते हैं, ये चीज़ अपना वॉल्यूम रखती है, तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो आप सी और टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो चीज़ वॉल्यूम रखती है, ठीक है। जस्टिस तो आपका होगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे स्ट्रॉन्ग आ जाए, इस तरह से एक्टिव आ जाए, इस तरह के अल्फाज आ जाएँ, तो ये आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम डैश बॉय ऑन अर्थ, ठीक है। आपने बताना है इस सेंटेंस में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी है करेक्ट, ठीक है। तो आफ्टर द ट्रिप आई फील आई एम द लकीएस्ट बॉय, ठीक है। इसकी आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, एडजेक्टिव है ये लकीएस्ट लगाएंगे, ना कि लकी, लकीयर और ना ही मोस्ट लकी, लकीएस्ट बॉय ऑन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, तो कहते हैं सलमान जो है वो इंजॉय कर रहा है प्लेइंग टेनिस। आपने बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा है, तो भाई नाउन, नाउन तो प्ले होना चाहिए था, ठीक है। एडवर्ब जो होते हैं वो नाउन से स्टार्ट में लगते हैं, वर्ब होता है कोई भी एक्शन, ठीक है। तो इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, ये जो आपका प्लेइंग है ना, ये आपका बेसिकली क्या है, ये जेरंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन आप लोग करते हैं, बेसिकली ये होता क्या है कि आप जो फ्रेज है ना उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं वर्ब के साथ, तो वर्ब था प्ले और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, और ये आपको एक नंबर का आ भी जाता होता है, ठीक है। आईएनजी लगाओ ना एंड पे, आपने चुप करके जेरंड के ऊपर जो है ना वो वाला बबल फिल कर देना, ठीक है। ये थी आप लोगों की ऑब्जेक्टिव, और इसी से रिलेटेड इस तरह के ही आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव्स आएंगी, बस आपको एक रिव्यू दिया है कि इस तरह से आपको आएंगी, और इस तरह के एमसीक्यूज बन के आते होते, ठीक है। नेक्स्ट जो था ना आपका वो आ जाता है पेपर, देख लें आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए बेहतर यही है कि आप इनको जो आपकी पायलट वाली बुक है ना वहीं से याद करें, ठीक है। पायलट के ऊपर आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको याद करें, और ये जो आपको जो है ना बताया जा रहा है आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं 8 में से, ठीक है। तो यहाँ से भी करें, और दूसरा ये कि बॉक्सेस वाले होते हैं आपकी बुक में, बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस को भी जो है ना बहुत अच्छे से याद करें, फिर आपका पेपर जो है ना, कहते हैं ना आपके इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसमें जो है ना पूरे पूरे मार्क्स आपके नहीं आते, लेकिन आप ले सकते हैं मार्क्स अच्छे से अगर आप कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। पास होने आपने पासिंग मार्क्स लेने तो आप जो है ना सिर्फ वो मुश्किल क्वेश्चन कर लें, नहीं तो बॉक्सेस वाले लाजमी करें आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपको आता है ट्रांसलेशन आती है, तो ट्रांसलेशन आपको जो है ना अगर आपसे नहीं सारे चैप्टर्स हो रहे, सारे चैप्टर्स की ट्रांसलेशन मुश्किल लगती है, तो आप सिंपली क्या करें, हाँ आप लोग जो गेस्ट पेपर के ऊपर जो ट्रांसलेशन है ना आप उन पैराग्राफ्स को अच्छे से याद कर लें, तो उनमें से आपको 1 या 2 पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़पेपर वाली आई हुई है, ठीक है, तो आप ट्रांसलेशन को वहीं से प्रिपेयर कर लें जो आपका गेस्ट पेपर है। वैसे तो डॉन गेस्ट पेपर से अच्छे से बच्चे कर लेते होते हैं, वहाँ से आ जाती होती है। नेक्स्ट आपका समरीज का पोर्शन है, समरीज आपने करनी होती हैं, 3 आपकी समरीज हैं। जो बच्चे ज़्यादा अच्छे नंबर लाने चाहते हैं वो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लें याद, नहीं तो ऑर्डिनरी जो है ना वो समरी आप याद कर लें, ठीक है। और ये 3 नंबर की होती है, 5 है ना तो 5 में से हाईएस्ट मार्क्स भी 4 आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से करनी है, छोटी कर लें लेकिन इतनी करें कि उसमें से मिस्टेक्स ना निकलें, ताकि आपके 3 से 4 नंबर आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एसेज का पोर्शन, तो एसेज जो है ना इंपॉर्टेंट एसेज बच्चों को बड़ा होता है कि हमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसे मिल जाए और हम वो कर लें। बेसिकली देखिए आपके 6 आते हैं, 6 में से आपने एटलीस्ट 1 करना होता है, ठीक है, 1 ही करना होता है। तो वो आपके लिए बेहतर है कि आप जो है ना यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों के लिए जो है ना एसेज जो है ना वो बताए हैं कि आप ये वाले ऐसे कर लें। तो यहाँ पे है माई हॉबी, ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लें, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ये देखें माई हॉबी कर लें, ठीक है। माई नेबर, माई हाउस, माई लास्ट डे एट स्कूल, ट्रू मुस्लिम, अ विजिट टू म्यूजियम, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एन एक्सीडेंट, माई फेवरेट पर्सनैलिटी और विलेज लाइफ। ये आपकी इंपॉर्टेंट एसेज हैं, ठीक है, ये 10 एसेज हैं। आप लोग की मर्जी है, आप लोग इसमें से
कितने अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है ना आप लोग को जो आना चाहिए, माय हाउस देखने में आसान सा ऐसे है लेकिन ये आ जाता होता है। जो बिल्कुल मीडियम बच्चे हैं वो ये इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2024 के लिहाज से इंपॉर्टेंट एसेज है। तो एन एक्सीडेंट ये भी आ जाता होता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रू मुस्लिम आपने अच्छे से कर लेना है। और इसके अलावा आप लोगों का है माय फेवरेट पर्सनालिटी, अगर आ जाए तो इलामा इकबाल वाला भी कर सकते हैं आप, और कायदे आज़म, इन दोनों में से कैसे अच्छे से याद कर लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ माए और से स्टार्ट होने वाले एसेज लिए हैं ज़्यादा। इनमें से आपके जो है ना इनको आपने अच्छे से कर लेना। इनमें से जो आपको मैंने हाईलाइट करके बताया उनको अच्छे से कर लें, तो इंशाल्लाह इसी में से आपको ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए आप लोग ऐसे। इसके बाद हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से वीडियो पहले बना चुकी हूँ, 18 मिनट की वीडियो, जिसमें मैंने आपको टोटल जो है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझाए हैं। पिछले 4 से 5 साल के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे थे वो मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को वॉच कर लें, वहाँ से आप जो है ना इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसको आप छोड़े नहीं, ये बहुत ईजीली जो है ना आपसे याद है, आपको समझ आ जाएगी इनकी और आप इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड जो है ना घुमा घुमा के वही वाले प्रीवियस ईयर्स वाले ही दे देते हैं। आप इनको गेस्ट पेपर से जितने पेयर ऑफ वर्ड्स है ना उनको अच्छे से याद कर ले, नहीं तो आपकी जो बुक है ना पायलट की उसमें से भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पैराग्राफ्स, ठीक है। और ये आपका लास्ट वाला जो है ना वो क्वेश्चन होता है। पैराग्राफ्स आपने याद करना है, तो ये जो वालिदैन की खिदमत करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल आ चुका है। इसी तरह से इस तरह के आपके जो है ना 40 हैं, जिसमें से कुछ ख़ास किस्म के पैराग्राफ जो है ना वो आपको दे देते हैं। उनमें ये आ जाता है मेरी वालिदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इस तरह ये वाला एक आ जाता है। इस तरह से जो एक और है शेर वाला, ठीक है, कि शेर एक ताकतवर जानवर है, ये वाला पैराग्राफ हो गया। और फिर एक आपका और है ज़िंदगी के नशीबो फराज, वो वाला आप अच्छे से कर लें, ठीक है। इस तरह के जो आपके पैराग्राफ्स हैं ना ये मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, आप इनको करें। वो तेल की पैदावार वाला एक आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखें। तो ये आपकी कुछ जो है ना पैराग्राफ्स हैं, आप इनको अच्छे से कर लें, तो होप सो आपको जो है ना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। कि मैंने आपको शॉर्ट सा प्रिपरेशन के लिए जो है ना कुछ पॉइंट्स बताए हैं, टिप्स बताई हैं कि कैसे आप करें इनको, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से आप लोग अटैम्प्ट कर सकें। होप सो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल साबित होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।